युवा खिलाड़ियों से लैस भारतीय टीम करेगी श्रीलंका में हर मौका कैच। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे कोलंबो में खेले जाने वाले पहले वनडे मुकाबले के बारे में। बड़ी खबर इस समय आ रही है जहां से भारतीय टीम ने इस बात के संकेत दिए हैं कि 2 युवा खिलाड़ियों को वनडे टीम में मौका मिलेगा, यानी कि प्लेइंग 11 में शामिल किए जाएंगे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन, जिन्होंने T20 सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था और दोबारा अब वनडे क्रिकेट में श्रीलंका के खिलाफ अपने इंटरनेशनल करियर को और आगे बढ़ाते नजर आएंगे। इसके अलावा बात पिच रिपोर्ट की करें तो पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर होगी, ये कहना है मुरली कार्तिक का। शाम को फ्लड लाइट जब ऑन होगी तब तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि प्रेमदासा स्टेडियम की बात करें समंदर के किनारे है, जहां पे शाम को हवा जो है वो मैच का रुख अक्सर बदलती हुई नजर आती है। और ऐसे में ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम जो बहुत स्पिन हैवी नजर आ रही है वो यहाँ पर क्या कुछ कॉम्बिनेशन खिलाती है। अब से कुछ ही देर बाद टॉस होगा। टॉस एक बड़ा फैक्टर होता है हमेशा से। श्रीलंका में बहुत ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं और खासतौर से अंडर लाइट्स यहाँ पर गेंदबाजों को खासी मदद मिलती है। 2 बड़ी खबरें आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन अपने वनडे क्रिकेट का आगाज करेंगे। वहीं अगर हम पिच की बात करें तो पिच पे टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि शिखर धवन यही चाहेंगे कि यहाँ पे टॉस जीता जाए और पहले बल्लेबाजी करके श्रीलंका पे दबाव बनाया जाए। एक ऐसी श्रीलंका की टीम जिसके खिलाड़ी पहचानना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका बोर्ड के अंदरूनी कलह की वजह से वो टीम मैदान पे उतर नहीं रही है जो टीम इंग्लैंड दौरे पे गई थी। तो ये अभी तक की खबर है। अब से कुछ ही देर बाद टॉस होगा, इस पर भी आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस मैच से जुड़ी सबसे अहम 5 बातों से आपको रूबरू करा देते हैं। और ये श्रीलंका और भारत के बीच में अगर आप पिछले कुछ मैचों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो 4 साल के बाद भारतीय टीम श्रीलंका में वनडे सीरीज खेलती नजर आएगी। इसके अलावा 8 अगर हम सीरीज की बात करें तो भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच जीत सकती है। इसके अलावा पूरे मैच में बादल छाए रहने की आशंका है और बारिश जो है यहाँ पर विलेन का काम कर सकती है, यानी कि बीच बीच में यहाँ पर बारिश की वजह से मैच में खलल पड़ सकती है और ये अक्सर श्रीलंका में देखने को मिलता है। श्रीलंका के खिलाफ 16 मैचों में 983 रन बनाए हैं शिखर धवन ने, जो टीम के कप्तान हैं। जाहिर सी बात है उन पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। इसके अलावा लंका के खिलाफ 4 शतक भी शिखर धवन लगा चुके हैं और उनका 70 का औसत है, यानी कि कप्तानी के साथ साथ बतौर बल्लेबाज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वो प्ले करेंगे। इसके अलावा सिर्फ 28 वनडे मैचों के अनुभव के साथ शनाका को यहाँ पर श्रीलंकाई टीम की जिम्मेदारी दी गई है कप्तानी की। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि वो कैसे इस टीम को लीड करते हैं। श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम के वाइस कैप्टन भुवनेश्वर कुमार के नाम पे 17 विकेट हैं और उनका बेस्ट जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है वो श्रीलंका में ही था, 5 विकेट उन्होंने हासिल किए। इसके अलावा चहल एक और नाम जिन्होंने 7 मैचों में 11 विकेट हासिल किए। और कुल मिलाकर ये वो खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम के एक समय पे परमानेंट मेंबर थे, लेकिन ये श्रीलंका दौरा ये तय करेगा कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनमें से कौन सा खिलाड़ी है जो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है। इसके अलावा हार्दिक पांड्या एक और बड़ा नाम जो इस श्रीलंका दौरे पे गेंदबाजी करते नजर आएंगे। सेलेक्टर्स की निगाहें उन पर टिकी होंगी और साथ में इंग्लैंड में जो टीम मैनेजमेंट के लोग हैं, यानी कि रवि शास्त्री और विराट कोहली की भी निगाहें हार्दिक पांड्या पे टिकी होंगी। तो टॉस पे बातचीत करेंगे। अब से कुछ ही देर में टॉस की रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का कुछ यहाँ पर एक बड़ी खबर आ रही है इस समय प्रेमदासा के मैदान से, जहाँ पर टॉस हो चुका है। श्रीलंका ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, यानी कि अब जो सारा दारोमदार है भारतीय गेंदबाजों पे होगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अब से कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर बता दे रहे हैं जहाँ पे श्रीलंका ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर आपके सामने ये बड़ी खबर इस समय श्रीलंका के कोलंबो मैदान से आ रही है, जहां पर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीता शनाका ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। 4 साल के बाद भारत और श्रीलंका के बीच श्रीलंका में वनडे सीरीज हो रही है। 28 वनडे मैचों में का अनुभव रखने वाले शनाका को इस समय कप्तानी दी गई। हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजकुमार जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस तो हम कहेंगे इस लिहाज से क्योंकि यहाँ पर जो हमारे गेंदबाज हैं उनके पास मौका है इम्पैक्ट जमाने का, क्योंकि इससे पहले बल्लेबाजी पे हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं, लेकिन भुवनेश्वर कुमार के पास बड़ा मौका दोबारा से अपने आप को लाइमलाइट में लाने का। इसके अलावा चहल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों के लिए भी अच्छा मौका है कि श्रीलंका को जल्दी से समेटा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा नाम कोई श्रीलंका टीम में नज़र नहीं आ रहा है।
बिल्कुल राजीव, जैसा कि मुरली कार्तिक की पिच रिपोर्ट से लग रहा था कि कोई भी टीम जो भी टॉस जीतेगी पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी, और वही हुआ है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। तो विकेट लेकिन फ्रेश है, और यहाँ पर भुवी जैसा गेंदबाज जो कि अच्छी स्विंग करता है, बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड श्रीलंकन टीम के खिलाफ बिल्कुल अर्ली अगर विकेट्स लेता है तो काफ़ी प्रेशर आ जाएगा श्रीलंका की टीम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अनुभवी स्पिनर्स हैं फॉलोअप करने के लिए भारत के पास, कुलदीप यादव और चहल के रूप में, जो कि काफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं और काफ़ी बड़े टूर्नामेंट्स और बड़े मैचेस खेल चुके हैं। तो यहाँ पर इन एक्सपीरियंस श्रीलंकन टीम को उनको फेस करना आसान नहीं होगा, और देखना यह है कि भारत शुरुआती विकेट कितनी जल्दी लेता है जिससे प्रेशर बनाया जा सके श्रीलंका के ऊपर। सबा, दो बड़ी खबरें, एक तो सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन का डेब्यू, ये हमने कल दिखाया था इंडिया न्यूज़ पे 24 घंटे पहले। ये खबर एक तो सही साबित हुई, और दूसरा कुलदीप और चहल दोनों को 2019 के बाद एक साथ खेलने का मौका मिल रहा है। हाँ राजीव, ये बहुत बड़ी खबर है कुलदीप और चहल के लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मौका मिल रहा है। एक तरह से अपने आप को री इन्वेंट करने का मौका मिल रहा है इन दोनों ही प्लेयर्स को। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि ये दो स्पिनर्स हों या फिर सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन हो, इन चारों खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है शिखर धवन और राहुल द्रविड़ के अंडर फिर से वापसी करने का, कुलदीप और चहल को, और इन दोनों खिलाड़ियों को डेब्यू करने का। इसका मतलब यही है कि उनको और ज्यादा समय मिलेगा अपने आप को प्रूव करने का। वो जो तलवार जो लटकने वाली बात होती है, वो यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि देखने को मिलेगी। जी, कुलदीप यादव और चहल भी एक साथ खेल रहे हैं सबा, ये भी एक अच्छा मौका के तौर पे इनको देखा जाए। भुवनेश्वर कुमार और तीन एक्सपीरियंस गेंदबाज श्रीलंका की जो बैटिंग है उसका टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। हाँ, ये बहुत ही अच्छा मौका है कुलदीप और चहल के लिए, कि कुलदीप यादव को हमने देखा है कि वो खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। यहाँ पर उनको समय मिला होगा मेहनत करने का, अपनी कमजोरियों को दूर करने का। उसके साथ साथ जिस तरह की गाइडेंस उनको मिली होगी राहुल द्रविड़ से, शिखर धवन जिस तरह के कप्तान हैं, जिस तरह से वो लीड करते हैं, बहुत ही ओपन माइंडेड हैं, मुझे लगता है कि ये बड़ा ही शानदार माहौल रहेगा कुलदीप और चहल के लिए एक बार फिर से जोरदार वापसी करने का। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार अवसर है इन दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। रितेंद्र, आपको तो देख के लग रहा है कि आप चंडीगढ़ में नहीं श्रीलंका में हैं, तो पहले ये बता दें कि आज चंडीगढ़ में भी श्रीलंका जैसा ही मौसम है, बहुत ह्यूमिड है, जिस तरह की आपकी ड्रेसिंग है आज। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, वही कारण है। इतना ज्यादा ह्यूमिड है, ज्यादा धूप नहीं है, बट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये लिबास में मैं आपको दिख रहा हूँ, कहीं ना कहीं रिप्रीफ मिलता है। और ऐसा रिप्रीफ मुझे आज लग रहा है जैसे कि 11 खिलाई गई है, बहुत सक्षम 11 है। और अगर हम बात करें कुलदीप और चहल की, हमने इनको ज्यादा इकट्ठे खेलते नहीं देखा है कुछ दिन पहले, लेकिन अब दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं। तो भारत अपनी पूरी स्पिन फोर्स के साथ उतरा है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज बड़ी जीत यहां पे दर्ज कर भारत अपना कैंपेन श्रीलंका में शुरू करेगा, और राहुल भाई की कोचिंग के अंडर भारतीय टीम को पहली जीत भी मिलेगी। तो चलिए, अच्छी बात यह है कि ईशान किशन को भी आज मौका मिला सूर्य कुमार यादव के साथ। आज उनका जन्मदिन भी है, और शायद इससे बेहतर उपहार उनके लिए नहीं हो सकता था कि भारतीय टीम के लिए वनडे क्रिकेट की जर्सी उनको मिले, वनडे कैप उनको हैंडओवर की जाए। इस पर आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले श्रीलंका दौरे पे कप्तान बन के गए शिखर धवन ने क्या कुछ कहा इस मुकाबले के बारे में, आइए वो सुन लेते हैं। तो हमारी टीम के कप्तान और वाइस कप्तान को आप सुन रहे थे, अब प्लेइंग 11 पे भी एक नज़र डाल देते हैं, और क्या कुछ बदला है जो इंडिया न्यूज़ ने आपको 24 घंटे पहले दिखाया था, उस पर भी बातचीत आगे करेंगे। ये जो अभी तक टीम आप देख रहे हैं लगभग वही टीम है। ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, मनीष पांडे की जगह मनीष पांडे हैं टीम में। अब आप देखते हैं दीपक चहर, कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल, ये वो 11 खिलाड़ी हैं जो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। यानी कि एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर गेंदबाजी की अगर हम बात करें तो 6 ऑप्शन लेके जा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या कितने फिट हैं, क्या वो 10 ओवर गेंदबाजी कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। तो यहाँ पर नंबर 3 पे ईशान किशन खेलेंगे, नंबर 4 पे सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 में मनीष पांडे, 6 पे हार्दिक पांड्या। यानी कि संजू सैमसन, एक नाम जो हमने 24 घंटे पहले आपको बताया था, वो नाम यहाँ पे मिसिंग है। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे कुशन दिया गया है बॉलिंग में कुणाल पांड्या को खिला के, यानी कि 3 स्पिनर खेल रहे हैं यहाँ पर। अब सबा, ये कॉम्बिनेशन आप कल भी बोल रहे थे कि एक एक्स्ट्रा गेंदबाज हो सकता है खिलाया जाए जो 4-5 ओवर डिवाइड कर ले हार्दिक पांड्या के साथ, क्या इस वजह से संजू सैमसन को ड्रॉप करके कुणाल को रखा गया? हाँ राजीव, मुझे लगता है ये सेंसिबल मूव भी है,
क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ एडवांटेज ये है कि आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पांचवें बॉलर को हटा देंगे। तो ये इस वजह से टीम का बैलेंस काफी अच्छा हो जाता है। और अगर आप एक और बल्लेबाज खिलाएंगे तो फिर हार्दिक पांड्या को नंबर 7 पर आना पड़ेगा, तो मुझे लगता है वहां पर वो कई बार वेस्ट हो जाएंगे। नंबर 6 एक आइडियल पोजीशन है हार्दिक पांड्या के लिए। मनीष पांडे को खिलाया जा रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए आपको टीम में, और उसके साथ साथ 2 युवा प्लेयर्स को आप डेब्यू करा रहे हैं। दीपक चहर को मौका मिला है। दीपक चहर ने ओपनिंग नई गेंद है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। तो 2 आपके पास आउट एंड आउट स्विंग बॉलर हैं, उसके साथ साथ आपके पास हार्दिक पांड्या हैं जो डेक को हिट करते हैं, और आपके पास 3 स्पिनर्स हैं। कृणाल पांड्या, मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ को बहुत ज्यादा भरोसा है कृणाल पांड्या के ऊपर, क्योंकि कई बार इंडिया ए के लिए उन्होंने मैच विनिंग पारियां खेली हैं और इस समय उनका फॉर्म भी काफी अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल राजीव परफॉर्मर हैं, विकेट्स निकालते हैं, उनको मैन विद गोल्डन आर्म भी कहा जाता है, और उनके पास आइडिया बहुत अच्छा है, वेरिएशंस हैं, लीथल हैं। तो अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं, फॉर्म की बात करते हैं, राहुल भाई ने जरूर आंका होगा कि कौन बेहतर फॉर्म में नजर आ रहा है, किसकी पिचिंग बेहतर है। तो दीपक चहर का नाम पहले आया है, तो उनके पास बड़ा मौका है, और ये मौका वो जाने नहीं देंगे अपने हाथ से, क्योंकि वो जानते हैं स्क्वाड में और भी फास्ट बॉलर्स इन वेटिंग है। तो अगर आपको मौका पहले मिल रहा है, आप अच्छा करना चाहेंगे और तमाम सीरीज खेलना चाहेंगे, तो बहुत उम्मीद होगी आज दीपक से। राजकुमार जी, 6 बॉलर 5 प्योर बल्लेबाज, मैं हार्दिक और कुणाल को बॉलिंग वाली कैटेगरी में इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि 5-5 ओवर मुझे लग रहा है दोनों को डालने पड़ेंगे। जो ज़्यादा अच्छा डालेगा वो ज़्यादा ओवर डाल देगा। ये इस थ्योरी से आप कितना सहमत हैं, सिर्फ 5 प्योर बैट्समैन खिलाना? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि ठीक डिसीजन है। एक भारत एक छठे बॉलर के साथ जा रहा है क्योंकि कुणाल पांड्या की फिटनेस एक बहुत बड़ा कंसर्न है, स्पेशली उनकी बॉलिंग को लेकर। तो वहां पर ये अच्छी बात है कि कुणाल पांड्या 5 ओवर डाल सकते हैं और हार्दिक और कुणाल 5-5 ओवर डाल सकते हैं। तो वहां, और ये दोनों बहुत सक्षम बल्लेबाज हैं। आप किसी भी एक अच्छे बल्लेबाज से इनको कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ही मैच विनर हैं अपने बल्ले से भी। तो कुल मिला के ये एक बैलेंस देते हैं भारतीय टीम को। दोनों ब्रदर्स, इनके आने से जो एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है, मैच फिनिशर की जरूरत होती है, वो ये दोनों पूरी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सही डिसीजन है टीम मैनेजमेंट का। सभा भाई, मैं श्रीलंका की टीम देख रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य भी है और साथ में थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए सेटबैक भी लगा है, क्योंकि मैंने श्रीलंका का गोल्डन एरा कवर किया है। आज मैं उनकी जो प्लेइंग 11 की लिस्ट देख रहा हूँ वो थोड़ा सा परेशान कर रही है, और ये एक ग्राफ दिखा रही है कि श्रीलंका क्रिकेट कहाँ जा रही है। हाँ राजीव, और ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आपको याद होगा 1996 जो वर्ल्ड कप जीता था श्रीलंका ने, उसके वो टीम को बिल्ड करने में उनको 3 या 4 साल लगा था। इसका मतलब यही है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा प्लेयर्स को, युवा खिलाड़ियों को आपको सपोर्ट करना होगा, तभी वो आने वाले समय में आपको प्रदर्शन दिखाकर देंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा कट थ्रोट पॉलिसी है। कई सारे इंटरनल उनके इश्यूज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से खिलाड़ियों को ज्यादा मौका मिलता नहीं है, और मौका मिलता भी है तो बहुत कम बार उनको चांसेस मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि जो पॉलिसी है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तभी आने वाले समय में श्रीलंका की टीम बिल्ड हो सकती है। यहाँ पर शनाको को कप्तान बनाया गया है। गेंदबाजी कुछ हद तक मुझे लगता है कि मजबूत है। उनके पास शमीरा है, उडाना है, हसरंगा है, धनंजय है। तो गेंदबाजी तो है, पर बल्लेबाजी तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा कमजोर नजर आ रही है राजीव। बिल्कुल, पेस बॉलर्स काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मैं अभी देख रहा था इसमें रितेंद्र, जो श्रीलंका की टीम है उसमें चमीरा है जो अक्सर उनके लिए खेलते रहे हैं, उडाना एक और लेफ्ट आर्म सीमर जो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और हसरंगा जो उनके लेग स्पिनर है। तो गेंदबाजी जैसे सभा कह रहे हैं वो टेस्ट लेगी भारतीय बल्लेबाजों का, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि आपको स्कोरबोर्ड पर रन लगाने पड़ेंगे अगर आप टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रहे हैं। जी हाँ राजीव, बॉलिंग में तो बैलेंस नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम टोटल सिनारियो की बात करते हैं, बैटिंग बहुत हल्की नजर आ रही है, इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। और आपने पुराने समय की टीम की बात की, जब हम लोग खेलते थे सनत जयसूर्या, चुमिंदावास, जयवर्धने, मुरलीधरन, तो अब वो बात तो है नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन भारत बिल्कुल भी श्रीलंका को हल्के में नहीं लेगा, अपने पोटेंशियल पे खेलेगा। बट ऑल सेड एंड डन, यहाँ पे श्रीलंकन टीम बहुत बड़े ट्रांजिट से गुजर रही है और उनको जल्द से जल्द वापसी करनी होगी, अच्छे प्लेयर्स को फोर्थ फ्रंट पे लाना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर श्रीलंकन क्रिकेट की हम बात करें, इनकी लेगेसी की बात करें, वो खतरे में नजर आ रही है।
सबा, अभी एक अपडेट आया है, मैं संजू सैमसन को इसलिए प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया क्योंकि उनके लिगामेंट, जो नी के लिगामेंट है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। मेडिकल टीम जांच कर रही है, यानी कि अगर वो फिट होते तो फिर मनीष पांडे को बाहर बैठना पड़ता। कहना कठिन है राजीव, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि मनीष पांडे को खिलाना जायज है, क्योंकि आपको मिडिल ऑर्डर में एक अनुभव की जरूरत है। अगर आप तीनों ही युवा खिलाड़ियों को खिला देंगे थोड़ी बहुत कठिनाई आ सकती है। और राहुल द्रविड़ जो सोच है, उनकी जो अप्रोच है, इसी प्रकार की रहती है। वो चाहते हैं कि टीम में शानदार मिश्रण हो, युवा खिलाड़ियों का भी और अनुभवी प्लेयर्स का भी। इसी वजह से मुझे लगता है ये जो टीम चुनी गई है उसमें बहुत बड़ी छाप मुझे राहुल द्रविड़ के इनपुट की नजर आ रही है। क्या स्कोर देख रहे हैं राजकुमार जी? श्रीलंका पहले बैटिंग कर रही है, अब कोई बल्लेबाजों को उनके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। प्रेडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि श्रीलंका को कितने स्कोर पे भारतीय टीम रोक पाएगी या श्रीलंका कितने रन बना पाएगी यहाँ पर। बिल्कुल राजीव, अभी तक बहुत ज़्यादा नहीं सुना गया है इन बल्लेबाजों के बारे में, तो बहुत ज़्यादा पता नहीं है। नया विकेट है, पहला मैच है सीरीज का, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत अगर श्रीलंका को 250 रन तक भी रेस्ट्रिक्ट करता है तो ये एक इजी विक्ट्री होने का चांस होगा भारत के लिए। रितेंद्र, भारतीय गेंदबाजों से अगर हम बात करें, जो कॉम्बिनेशन खेल रहा है, 6 गेंदबाज यहाँ पे खेल रहे हैं, क्या हार्दिक पांड्या से भी नई गेंद की शुरुआत कराई जा सकती है? ऐसा ऑप्शन हो सकता है आपके जहन में, एक प्रयोग? क्योंकि श्रीलंका में हार्दिक पांड्या ने इससे पहले जो क्रिकेट खेली है, एज अ बॉलर बहुत इंप्रेस किया पूरे टूर में। जी हाँ राजीव, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो प्रतिभा बल्लेबाजी में हार्दिक पांड्या पोजेस करते हैं, लेकिन हम सब उनकी बॉलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है। हम सब जानते हैं ये एक तैयारी है, मेगा इवेंट के लिए श्रीलंका टूर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि हमारे प्लेयर्स फॉर्म में रहें, टच में रहें, इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस उनको मिलता रहे। जब तक हमारी टीम इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेल रही है तो हार्दिक पांड्या का प्रयोग किया जा सकता है नए बॉल से, और वो कारगर भी रह सकता है। बट इंपॉर्टेंट है ये 10 ओवर डाले, लंबे स्पेल डाले। यही उम्मीद होगी विराट कोहली को और यही उम्मीद होगी राहुल द्रविड़ और शिखर धवन को श्रीलंका में। अब यहाँ पे राजकुमार जी, दिक्कत एक जो सबसे बड़ी नजर आ रही है भारतीय टीम के लिए, भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर दोनों स्विंग बॉलर हैं, यानी कि डेथ ओवर में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है अगर श्रीलंका को स्टार्ट अच्छा मिला और उनके पास कोई नीचे अच्छे बैट्समैन हुए तो। हाँ, यहाँ पे थोड़ी परेशानी हो सकती है राजीव, लेकिन लेटली हमने देखा है कि भुवनेश कुमार डेथ ओवर्स में भी शानदार गेंदबाजी करते हैं। अच्छा, उन्होंने अपना स्पीड भी इम्प्रूव की है पहले से, लेकिन हाँ, इंजरी से लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो बैक ऑफ द माइंड उनके होगा। लेकिन भारत के मुझे लगता है कि सक्षम गेंदबाजी है और ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि भारत परेशान हो डेथ ओवर्स को लेकर, क्योंकि अगर अर्ली विकेट्स लेते हैं तो हमारे स्पिनर्स इतने सक्षम हैं कि वो श्रीलंका को ऑल आउट कर सकते हैं। चलिए चलते चलते सबा भाई, क्योंकि सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन डेब्यू कर रहे हैं, दोनों ने T20 में डेब्यू किया एक साथ और अब वनडे क्रिकेट में, यानी जब एक लिस्ट बनेगी BCCI की तो दोनों खिलाड़ी बैक टू बैक डेब्यू करते नजर आएंगे। ये एक बड़ा अचीवमेंट और ये दिखाता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप अच्छा कर रहे हैं और कंसिस्टेंट है तो फिर आपको गाए बगाए देर से ही सही आपको मौका मिलेगा और सही टाइम पे मिलेगा। हालांकि सूर्य कुमार यादव 29 साल के हो गए हैं, लेकिन लग रहा है ऐसा कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट की झलक हम इंडियन क्रिकेट में देख रहे हैं। हाँ, और ये एक और चीज दिखला रहा है राजीव कि हमारा डोमेस्टिक क्रिकेट जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा करते हैं उनको इंतजार करना होता है नेशनल टीम में आने का। अब वो भी है कि नेशनल टीम में जगह तो होनी चाहिए, तभी तो आप नए खिलाड़ी को खिलाएंगे। ये तो अच्छा है कि एक प्रकार से नई टीम गई है श्रीलंका, इसी वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है। यहाँ पर अवसर भी है, मौका भी है, उसके साथ साथ इन दोनों के पास वो काबिलियत है, वो टैलेंट है प्रूव करने का। और जैसा कि माना जाता है कि एक बल्लेबाज की जो पीक है वो तो 25-26 के बाद ही शुरू होती है। अभी भी काफी समय है सूर्य कुमार यादव के पास अपने आप को प्रूव करने का और अपनी जगह को पक्का करने का भारतीय टीम में। तो बिल्कुल, और सबा भाई आपकी बात को आगे बढ़ाऊं तो मौका भी है और दस्तूर भी है और सामने श्रीलंका मजबूर भी है। तो इसी नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबा भाई, राजकुमार जी आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजाओ डंका और जीतो श्रीलंका, ये मिशन है भारतीय इस युवा टीम का, और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि पहले ही मुकाबले में ये जो लाइन्स है उसको सही चरितार्थ करती हुई नजर आएगी ये भारतीय टीम। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।